आज मैं आपको धोती सलवार की स्टिचिंग करने का तरीका बताऊंगी। किस प्रकार से हम धोती सलवार की स्टिचिंग करते हैं। बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हमें बेल्ट लेनी है और बेल्ट में हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हम 1.5 इंच छोड़कर हमें ये सिलाई लगानी है। पहले हम इसे उल्टा करेंगे। इस तरह हमें इसे उल्टा कर लेना है और 1.5 इंच हम छोड़ देंगे पहले, और तब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इसकी कटिंग मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड कर दी है। आप कटिंग देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और ये हमारा सिलने का तरीका है जो कि बहुत ही इजी है। देखिए, मैंने 1.5 इंच छोड़ने के बाद सिलाई लगाई थी। अब इसे इस तरह से फोल्ड करना है। ये हम डोरी वाला हिस्सा बनाते हैं जिसमें हम डोरी या लास्टिक डालते हैं। इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। देखिए, सिलाई लगाने के बाद इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। और फोल्ड करते टाइम हमें ये देखना होता है कि जितना हमने पहली बार में फ़ोल्ड किया है, जैसे कि आधा इंच या पौन इंच, जितना भी हम पहली बार में फ़ोल्ड करते हैं उतना ही हमें लास्ट तक फ़ोल्ड करना होता है। तभी हम फ़ोल्ड अच्छे से कर पाते हैं। इस तरह हमें पूरे में ही इसमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए, सिलाई लगाने के बाद ये हमारी बेल्ट बन के आई है। और इसके बाद ये हमारी धोती जो सलवार है, इसके 2 पार्ट हैं। ये पहला, ये दूसरा। और सबसे पहले करना क्या है, हमें पहले पार्ट का ये जो आसन था ये लेना, दूसरे पार्ट का भी, और इसमें सिलाई लगानी है। हमें सबसे पहले आसन में सिलाई लगानी है। देखिए, ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें दूसरी तरफ सिलाई लगानी है। देखिए, दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें इसे बीच में करना है दोनों। और ये हमारी जो हमने 1 या 1.5 इंच हमने कट लगाए थे, गोलाई की थी, वो है। और ये सेंटर पॉइंट है। इसके बाद हमें इसमें 3 निशान लगाने हैं। सबसे पहले हमें इसमें सेंटर पॉइंट पे लगाना है, सिलाई के सेंटर पॉइंट में। और फिर हमें इस तरह से जो हमने डोरी वाला हिस्सा है इसे हमें बीच में करना है, इस तरह से। और दोनों तरफ और कट लगाने हैं इस तरह से। ये हमारे 3 कट हो गए। और इस तरह हमें ये जो डोरी वाला हिस्सा लेना है और ये वाला हिस्सा लेना है, आसन वाला। और इसे सेंटर पॉइंट पे ऐसे मिला के बेल्ट को नीचे रखना है और इस कपड़े को ऊपर रखना है और घूम भरने हैं। अब मैं बताऊंगी हमें घूम किस प्रकार से भरने होते हैं। प्लेटें जो हम डालते हैं उस किस प्रकार से डालते हैं। देखिए, ये जो हमने जो कट किया था, गोलाई की थी 1.5 इंच पे, वो हमारे इस कट पे आनी चाहिए जो हमारा पहला कट था। ये घूम हम अपनी तरफ भरेंगे, सॉरी, दूसरी तरफ भरेंगे हम घूम, अपनी तरफ नहीं भरने। ये हमें इस तरह से भरने हैं।
जो हम पहली बार घूम भरेंगे, जो शुरुआत के घूम भरते हैं वो हम दूसरी तरफ भरते हैं इस तरह से। और घूम हमें बराबर ही भरने हैं, जैसे हमने पहला घूम भरा था ऐसे ही हमें और भी प्लेटें डालनी हैं इस तरह से। इस तरह से प्लेटें डालनी हैं। और जो ये हमारी गोलाई थी, ये हमारे सेंटर पॉइंट जो हमने कट लगाया था साइड में वहाँ पर आनी चाहिए। और बीच में हम घूम नहीं भरेंगे, उस गोलाई में जो हमने गोलाई की थी वहाँ हमें ये घूम नहीं भरने हैं, वहाँ से हमें सीधी सिलाई लगानी है। तभी धोती जो सिलवार है उसकी लुक बन के आएगी। इस तरह वहाँ से हमें बिल्कुल ही प्लेन लेना है, सिलाई नहीं लगानी है, सॉरी सिलाई लगानी है, घूम नहीं बनने। और इस तरह से अब हमें जो दूसरी बार घूम भरने हैं, जो प्लेन हिस्सा था हमारा जो हमने गोलाई की थी वो अब दूसरी तरफ सिलाई लगाने के बाद जो घूम भरेंगे वो हम अपनी तरफ भरेंगे इस तरह से। इस तरह से अब जो हमारा आसन है वो हमारे जो हमने कट लगाया था वहाँ आएगा। और ये घूम अब हम दूसरी तरफ भरेंगे। एक बार घूम हमने शुरुआत में दूसरी तरफ भरे थे, फिर दोबारा अपनी तरफ भरे थे, और फिर दोबारा में हमें ये दूसरी तरफ भरने हैं। अब इसके बाद जो हमने गोलाई की थी उस पर हमें घूम नहीं भरने हैं, वो हमें प्लेन रखनी है इस तरह से। ऐसे ही सीधी सिलाई लगानी है ताकि जो धोती सलवार की जो लुक है वो जो दिखनी है वो इस तरह से ही दिखेगी। देखिए इस तरह से उसे कुछ जो जगह है कपड़ा है उसे प्लेन रखना है। अब फिर हमें ये अपनी तरफ भी घूम भरने हैं। देखिए घूम भरने के बाद ये कुछ इस तरह से बन के आई है। अब इसके बाद हमें इसे सीधा करना है। देखिए अब इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है, सिलाई लगाने से फिनिशिंग अच्छी आती है। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो हमने मोहरी पर निशान लगाए थे आधे इंच के करीब, ये जो कट लगाए थे ये छोड़कर पूरे में ही हमें सिलाई लगानी है। इसमें कट के ऊपर सिलाई लगानी है।
देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें ये फोल्ड करनी है। ये हमारी मोहरी है, इस तरह से हमें ये फोल्ड करनी है। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। जो नीचे का ये कोना है, इस तरह से। देखिए ये मैंने मोहरी थी, ये फोल्ड कर ली है इस तरह से। फोल्ड करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी। इसके बाद हमें दूसरी मोहरी है, उसे भी इसी तरह से फोल्ड करनी है। और ये दोनों मोहरी फोल्ड हो गई हैं। देखिए ये हमारी धोती सलवार सिल चुकी है। ये कुछ सिलने के बाद इस तरह से सिल के सामने आई है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।